हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेम प्रकाश यादव है। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को सब बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती है एमबीए में। एमबीए करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद एमबीए कब करते हैं, ठीक है, और एमबीए का सिलेबस क्या होता है, वो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ कि जो हमारा एमबीए होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीए आप समझ लो कि उसका फुल फॉर्म जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट अभी जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि हमें स्टार्ट कब करना है, यानी एमबीए कब करते हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री होती है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको स्टार्टिंग से नहीं पता होता है, ठीक है। वो बस सुने होते हैं कि हाँ एमबीए होता है, प्रोफेशनल डिग्री होती है, ठीक है। लेकिन एमबीए प्रोफेशनल डिग्री है, बट उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमें उसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। वो कहते हैं ना, जब हम घर बनाते हैं, ठीक है, तो पहले हम नींव मजबूत करते हैं, ठीक है, बेस मजबूत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि अगर हमारा बेस मजबूत हो गया तो हमारा जो आगे ऊपर जो बिल्डिंग बढ़ेगी ना, वो टूटेगी नहीं कभी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी आपका ऐसे ही है। जब आप बेस मजबूत करोगे, यानी इसका सिलेबस समझोगे, एक्चुअली में सिलेबस होता क्या है, इस सिलेबस में हमको पढ़ना क्या होता है, ठीक है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने हमें पेपर देने होते हैं, ठीक है, कौन सा हमें स्ट्रीम कब चूज़ करना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने कुछ सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि क्या क्या एमबीए का सिलेबस होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें आपका एमबीए के सिलेबस का, तो ये हमारा होता है 2 साल का, ठीक है। 2 साल का एमबीए होता है। 2 साल के एमबीए में हमारे पास 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। अब 4 सेमेस्टर में आपको पता है कि बहुत ही जल्दी जल्दी हमारे पेपर होंगे, हर 6 महीने बाद हमारा पेपर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है कि हम इस लाइन में अगर आ रहे हैं ना, तो इसको अच्छे से हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर होता है, यहाँ पे मैंने आपको देख रहे होंगे आप व्हाइट बोर्ड में मैंने कुछ लिखा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके सिलेबस के लिए। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा क्या होता है, 7 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका जो सब्जेक्ट होता है वो भी बताऊंगा क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। पहले आप ये समझ लो कि 7 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ओके। एंड सेकेंड सेमेस्टर में हमारे 8 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। यानी अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो टोटल हमारे सब्जेक्ट कितने हो गए, 15, ठीक है, 15 सब्जेक्ट हैं। अब थोड़ा सा इसमें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि 7 सब्जेक्ट, ठीक है, 7 सब्जेक्ट देख के ही डर जाते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के बाद 8 सब्जेक्ट, तो 8 सब्जेक्ट देख के डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। आपको पढ़ाई कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें सेकेंड ईयर का, ठीक। अब सेकेंड ईयर में क्या होता है कि यहाँ पे आप हमें आके क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है कि हमें स्ट्रीम कौन सा लेना है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में ही हमको बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो स्टार्टिंग में स्ट्रीम चूज़ करवा देते हैं कि आपको मार्केटिंग लेनी है, एचआर लेनी है, फाइनेंस लेनी है, आईटी लेनी है, आईबी लेनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में कभी कभी हो जाती है, कोई 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 इंस्टीट्यूट कराता है। बट अभी जो एकीटिव का मैं अगर आपको प्रॉपर बताता हूँ, एकीटिव का जो सिलेबस है, ठीक है, यानी एकीटिव से जब आप एमबीए करोगे तो इसमें आपका क्या रहेगा कि आप सेकेंड ईयर में जब आओगे, ठीक है, जब आप सेकेंड ईयर में आओगे, थर्ड सेमेस्टर में आओगे, तब आपको अपने हिसाब से स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप एचआर ले रहे हो, ठीक है। पहले क्या होता था कि हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे, ठीक है। जब भी हम स्ट्रीम चूज करते थे तो 2 ऑप्शन, जैसे कोई फिनांस लेना चाहता है, ठीक है, कोई आईटी लेना चाहता है, कोई आईबी लेना चाहता है, एचआर लेना चाहता है, मार्केटिंग लेना चाहता है। तो अभी पहले क्या होता था कि हम 2 चीज़ें लेते थे। कुछ हमारा एक माइनर होता था और एक हमारा मेजर होता था। यानी अगर हमने एचआर और मार्केटिंग चूज़ किया, 2 स्ट्रीम, ठीक है, तो कोई कोई एचआर मेजर लेता था और माइनर हमारा क्या होता था, मार्केटिंग, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है ना, बिल्कुल उसका सिनेरियो चेंज हो गया है, ठीक है। यानी जो आपका एचआर या फिर मार्केटिंग दोनों, या फिर एचआर या फाइनेंस ले रहे हो, ठीक है, तो दोनों आपका मेजर में ही काउंट होगा। जो आपकी डिग्री आएगी ना, वो मेजर के हिसाब से आएगी। यानी एचआर और फिनांस से ही, अगर आप फिनांस ले रहे हो तो फिनांस से ही आएगी आपकी, ठीक है। अब ऐसा नहीं रहेगा कि एचआर माइनर लिखा है और फिनांस मेजर लिखा है, नहीं। अब दोनों में सब सब सारे जो आपके स्ट्रीम होंगे, सब आपके मेजर ही होंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारा सेकेंड ईयर है, ठीक है, ये सेकेंड ईयर जो है, सेकेंड ईयर में हमको क्या करना है, थर्ड सेमेस्टर में हमारे 3 सब्जेक्ट तो कॉमन होते हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे कॉमन होते हैं, ठीक है।
और बाकी के जो इसमें 4 सब्जेक्ट हो, इसमें भी आपके 7 पेपर होंगे टोटल। टोटल कितने होंगे? 7 पेपर, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो हमारा 3 कॉमन सब्जेक्ट है और 4 डिफरेंट सब्जेक्ट है। अब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपने चूज़ किया एचआर, ठीक है, या फिर आपने चूज़ किया फाइनेंस एंड आईबी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बीटेक करते हैं, बीटेक करने के बाद आते हैं एमबीए करने। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीएस से बीटेक करके आते हैं या फिर किसी भी चीज़ से बीटेक करके आते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो आईटी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपका एमबीए में भी एक स्ट्रीम होता है आईटी का। तो उस आईटी को लेने के लिए यहाँ पे देखो 4 जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये 4 डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको क्या करना होता है, 2 आपके क्या होते हैं जो आपका पहला सब्जेक्ट होगा। यानी अगर आपने फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस चूज किया, तो इसमें आपके कितने होंगे? 2 पेपर, ठीक है। सेम चीज़ इसमें फिर से आपको एक चूज, मैंने बताया आपको दोनों मेजर होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ही आप एक चूज करोगे, मान लो एचआर आपने चूज किया, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, तो इसमें भी आपके क्या होंगे? 2 पेपर होंगे, ठीक है। यानी दो दो कितने हो गए? 4 पेपर। यही 4 डिफरेंट सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, दूसरों से अलग होते हैं, जो दूसरे स्ट्रीम लिए होते हैं। बाकी आपके 3 कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो आपका टोटल पेपर कितना होगा? 7, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपका जो ये 4th सेमेस्टर है, ठीक है। अब 4th सेमेस्टर में जैसे ही हम एंटर करेंगे, इसमें क्या होगा कि आपका सिर्फ एक ही क्या होगा? कॉमन सब्जेक्ट होगा सबका, सिर्फ एक कॉमन सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपके 6 डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे। यानी जो यहाँ पे फाइनेंस आपने चूज किया था और एचआर चूज किया था, इसके 3-3 पेपर होंगे, ठीक है। यानी टोटल यहाँ भी पेपर आपके कितने हो रहे हैं? 7 पेपर। लेकिन यहाँ पे आपके क्या रहेंगे? दूसरों से डिफरेंट पेपर रहेंगे। यहाँ पे 3-3 पेपर आपके डिफरेंट रहेंगे, यानी 6 पेपर आपके डिफरेंट रहेंगे और एक पेपर सिर्फ आपका क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली में अगर हम कोई चीज़ चूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम हम चूज कर रहे हैं, चूज करने के बाद हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं कि चलो इस स्ट्रीम को चूज करूँगा तो बाकी के मतलब सब कुछ कॉमन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें आपके कुछ सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे जैसे आप स्ट्रीम चूज करोगे, बाकी जो जो स्ट्रीम आप चूज करोगे उसमें आपके सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है? एक ब्रीफ क्या है? आपका सिलेबस है, ठीक है। अब इसके मैं सब्जेक्ट भी बताऊंगा कि आखिर में सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ।